अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो जो नंबर दिए हैं उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 140 का अगर इसके हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करके निकाल लेते हैं। 140 तो कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 7 14 0। फिर 70 है तो ये भी 2 से जाएगा, 35 दूना 70। फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35। फिर 7 से एक बार में चला जाएगा। तो 140 को इसके हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7। इस तरह से 2 × 2 × 5 × 7। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 156। दूसरा है 156। अब इसके हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसी तरह से डिवाइड करके। 156 2 से चला जाएगा, 2 7 14 2 8 16। फिर 2 से 2 3 6 2 9 18। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 1 9 3 3 3 9। फिर 13 से एक बार में। तो 156 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 13। इस तरह से हम लोग इन दोनों नंबर का लिख लेंगे। फिर तीसरे का देखेंगे। तीसरा कितना है, 3825। 3825। अब इसके हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। 3825। तो इसमें लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते हैं, हाँ 3 से डिवाइड होगा। 3 का नंबर 3 से चेक करने के लिए जितने नंबर है सबको ऐड करके अगर वो 3 से जो एडिशन आता है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। 3 का नंबर 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15। ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 चौका 12 3 दूनी 6 3 5 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, इसको 5 से करते हैं। 5 8 40 5 5 25। फिर 5 से 5 1 5 5 7 35। फिर 17 से 1 टाइम्स में जाएगा। तो 3825 के इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 2 टाइम्स है, उसके बाद 5 2 टाइम्स है, उसके बाद 17 8 टाइम्स है। इस तरह से हम लोग कोई नंबर दिया हो अगर उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना हो, इस तरह से उस नंबर को हम डिवाइड करके यहाँ पर जितने भी इसके आएंगे उनको हम लोग लिख देते हैं, वही होते हैं उस नंबर के प्राइम फैक्टर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 5005। इसका हम लोग जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 5005। तो लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं जाएगा। इसको हम लोग चेक करेंगे, 5 + 5 10। 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, लेकिन 5 से चला जाएगा। 5 1 5 0 0 1। अब उसके बाद 1001 ये 7 से चला जाएगा। 7 1 7, यहाँ 3 बचेगा, 7 चौका 28 7 3 21। उसके बाद 11 से चला जाएगा। 11 का नंबर 11, यहाँ 3 बचेगा, 11 3 33। फिर 13 से एक बार में। एक चीज ध्यान रखिए, जहाँ भी 1001 आ जाए तो उसके जो फैक्टर होते हैं 7 11 और 13 यही होते हैं। इसको याद रखिए, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो अगर 1001 आ गया तो 7 × 11 × 13। तो 5005 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 × 7 × 11 × 13। इसके बाद हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग लास्ट वाला देखेंगे 7429। इसको हम लोग उसी तरह से डिवाइड करेंगे। 7429 9 2 11 4 15 15 7। तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। 17 से जाएगा। 17 चौको 68, तो यहाँ पर 6 बचेगा। 17 3 51, 11 बचेगा। 17 7 119। उसके बाद ये 19 से जाएगा। 19 19 दूनी 38, 38 5 बचेगा, तो 19 3 57। फिर 23 से चला जाएगा 1। तो इसमें 7429 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 17 × 19 × 23। इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं 7429, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आपको इजी हो जाएगा। 17 × 19 × 23 7429 के फैक्टर।
अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई। जो रिलेशन मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो वही हमको यहाँ पर ये दो नंबर दिए हैं, उनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद वेरीफाई करना है कि उनके एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सबसे पहले हम 24 का फैक्टर निकालेंगे, 26 का 26 13 एक बार में खत्म। उसके बाद हम लोग 91 का फैक्टर निकालेंगे, 7 13 वन टाइम। तो 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 13 और 91 के फैक्टर हो गए 7 × 13। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 ऊपर है नीचे नहीं है तो 2 लिख लेंगे, 7 नीचे ऊपर नहीं है 7 लिख लेंगे, 13 दोनों में कॉमन है तो 13 एक बार लिख लेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 गुणे 13 13 चौको 52 का 2 हासिल 5 13 का नम 13 5 18 182। उसके बाद हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। ये एचसीएफ क्या, दोनों में कॉमन क्या है, ये 13 कॉमन है तो इसका एलसीएम 182 आ गया, एचसीएफ 13 आ गया। अब निकालेंगे हम लोग पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम 182 है, एचसीएफ 13 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 13 बटा 104 5 6 हाथ में आया 10 13 का नम 13 10 23। और उसके बाद दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, n1 इंटू n2 यानी कि 91 इंटू 26। 6 का नम 6 6 9 54 2 का नम 2 2 9 18 6 6 8 5 13 का 3 हासिल 1 2। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 2366 आ रहा है और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी 2366 आ रहा है। देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमको पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर यही दोनों वेरीफाई करा देना है कि एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो 510 के हम लोग पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, 510 2 से 2 दूनी 4 2 5 10 2 5 10, फिर 3 से, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 8 24 3 5 15, फिर 5 से 5 1 5 5 7 35, फिर 17 से एक बार में। और उसके बाद हम लोग 92 के निकाल लेंगे। 92 के निकालेंगे तो 2 2 चौका 8 2 6 के 12 2 2 दूनी 4 2 3 6, फिर 23 एक बार में। तो 510 के जो फैक्टर आ रहे हैं 2 × 3 × 5 × 17 और 92 के जो फैक्टर आ रहे हैं 2 × 2 × 23। अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 जिसमें ज़्यादा बार है उसी को लेते हैं, इसमें 2 बार है तो 2 × 2, 3 इसमें नहीं है लेकिन इसमें एक बार है तो 3, 5 इसमें है इसमें नहीं है तो एक बार 5 × 17 × 23। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 × 3 × 5 × 17 का प्रोडक्ट 510 है और यहाँ पर 23 दूनी 46 गुणे 510। अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ साइड में, 510 गुणे 0 0 4 1 4 4 5 20 0 6 4 3 2। तो इसका एलसीएम आ गया 2 3 4 6 0। अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से 2 कॉमन है, एक बार और कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग वेरीफाई कराएंगे। पहले हम लोग वेरीफाई करा लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ है 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 6 के 12 के 2 1 2 चौका 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4 4 6 9 2 0। उसके बाद दूसरा हम लोग n1 इंटू n2 निकालेंगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 510
इंटू 92, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 कम 2, 2 5 10, 0 9 कम 9, 9 5 45, 0 2 9 6 4। देखिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट 4 6 9 2 0 और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 4 6 9 2 0। देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस तरह से हम लोग पहले दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम इंटू एलसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ और दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल के उनको इक्वल दिखा देंगे। थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। इसका हम लोग पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल के फिर वेरीफाई कराएंगे। तो पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं 336 का। 336 तो लास्ट में 6 है यानी कि 2 से चला जाएगा, 2 1 9 2, यहाँ 1 बचेगा, 2 6 के 12, 2 8 16, या फिर लास्ट में 8 है तो 2 से चला जाएगा, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, फिर भी 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये भी 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 9 2, लेकिन अब 21 नहीं जाएगा 2 से, तो 3 से जाएगा, 3 7 21, फिर 7 से एक बार में। उसके बाद दूसरा नंबर है 54, यहीं पर हम लोग 54 का भी निकाल लेते हैं फैक्टर। लास्ट में 4 है तो यानी 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, अब 27 है तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से एक बार में। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं 336 के फैक्टर, 1 2 3 4, 4 बार 2 2 2, 4 बार 2 और एक 3 इंटू 7। उसके बाद 54 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 54 के 2 इंटू 3 बार 3 3 3 3। अब उसके बाद इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ 2 एक बार है, लेकिन यहाँ कितनी बार है, 4 बार है, तो जो जिसमें ज़्यादा बार होता है उसी को लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 3 इसमें एक बार है, लेकिन इसमें 3 टाइम्स है, तो 3 को 3 बार लिख लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 7 इसमें नहीं है, एक बार 7 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 बार 2 है, यहाँ भी 4 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 3 है और 7 है, 4 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 7 का मल्टीपल कितना है, 336 है, 336। और उसके बाद बचा कितना, 9 इंटू 9। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27, 5 32 का 2 हासिल 3, 9 3 27 3 30। इसका एलसीएम इतना है। अब एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक बार 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ 3 एक बार है, लेकिन यहाँ 3 बार है, लेकिन कॉमन कितनी बार है, एक बार 3, तो 6 हो जाएगा। एलसीएम आ गया 3024, एचसीएफ आ गया 6। उसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे, तो एलसीएम कितना है 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 6 0 0 1, 6 3 18। उसके बाद दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, 3 3 n1 इंटू n2 इक्वल टू 336 इंटू 54। 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 6 का 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 16, 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 7 1 8 1। तो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आया 18144 और दोनों नंबर का प्रोडक्ट आया 18144। देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस तरह से हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है उसके तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले फैक्टर निकालेंगे उनके, फिर एलसीएम, फिर एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ और n1 इंटू n2, फिर दोनों को दिखा देंगे कि दोनों इक्वल है। यही हमें वेरीफाई करना था। अब इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि नंबर के जो प्राइम फैक्टर है उनको निकाल कर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालना है।
तो अगर हम लोग 12 का प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 दूनी 4 3 या 12। अगर निकालने का तरीका ना पता हो तो इस तरह से आप लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 12 का 2 6 के 12, फिर 2 3, फिर 3 1, इस तरह से 2 × 2 × 3। उसके बाद इसी तरह से हम लोग 15 का निकाल लेंगे 3 × 5। उसके बाद 21 का निकाल लेंगे 21 का 3 × 7। अगर नहीं निकालने का तरीका पता है तो इस तरह से हम लोग नंबर को डिवाइड करके निकाल लेते हैं उसके प्राइम फैक्टर। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम यहाँ 2 2 बार है लेकिन यहाँ एक भी बार नहीं है, तो 2 को 2 बार हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद 3 कितनी बार है? 3 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो 3 एक बार लिख लेंगे। फिर 5 देखते हैं हम लोग, 5 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो एक बार 5 लिख लेते हैं हम लोग। 7 उसके बाद है, 7 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है तो एक बार 7 लिख लेते हैं। बाकी कोई नंबर अब छूटा नहीं है, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4 3 या 12 5 60 7 6 42 420। और HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन दोनों में क्या है? कॉमन 3 है, तीनों में कॉमन क्या है? 3, तो HCF इसका 3 हो जाएगा। तो एलसीएम हमको निकालना है तो जो जिसमें ज़्यादा बार आया उसको लिख लेते हैं, और HCF निकालना है तो जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन दिया है 17 × 23 एंड 29। तो 17 और 23 और 29 ये तीनों आपस में खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो 17 के अगर हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 17 × 1, 23 को हम, क्योंकि ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, या तो खुद से होंगे या 1 से होंगे, तो 23 × 1, फिर 29 × 1। तो इसके HCF क्या हो जाएंगे? HCF कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन कुछ नहीं, बस 1 है, तो HCF 1 हो जाएगा। और इसके LCM क्या हो जाएंगे? 17 × 23 × 29। इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनके LCM आ जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला 8 9 एंड 25। अब इन नंबर को हम लोग इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। 8 को लिखेंगे तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर 9 को हम लोग लिखेंगे 3 × 3। फिर 25 को हम लोग लिखेंगे 5 × 5। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 इसमें है ज़्यादा बार तो 2 को लिख लेंगे 3 टाइम्स 2 × 2 × 2। 3 इसमें भी केवल है, इसमें ही केवल है, और 2 बार है तो 2 बार 3 लिख लेंगे 3 × 3। फिर उसके बाद 2 बार 5 लिख लेंगे 5 × 5। बेसिकली जो को प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि ये तीनों एक को प्राइम है, तो जो को प्राइम होते हैं उन नंबर का प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है। जैसे 8 है, 9 है, 25 है, 8 × 9 × 25। क्योंकि तीनों नंबर को प्राइम है इसलिए तीनों नंबर का उसका एलसीएम तीनों नंबर का प्रोडक्ट ही होगा। 72 × 25, 25 दूनी 50, हासिल 5, 175, 180, 1800। उसके बाद HCF क्या हो जाएगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है तो इसका HCF भी 1 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 = 9, फाइंड LCM। किन्हीं दो नंबर 306 और 657 का HCF 9 दिया है, उसका हम लोगों को LCM निकालना है। तो HCF दिया है और दोनों नंबर दिया है, और हम लोग जानते हैं वी नो दैट LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM हम लोगों को निकालना है तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। HCF कितना है? 9 है, और नंबर क्या है? 306 × 657। इधर 9 प्रोडक्ट के फॉर्म में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो LCM = हो जाएगा 306 × 657 / 9। 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 × 27, 9 × 36, तो आ जाएगा 34 × 657। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 657 × 34, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 6 18 1 19। अब ऐड कर लेंगे 8 3
7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 12 का 2 हासिल 1 1 2। तो एलसीएम जो आ जाएगा 2 2 3 3 8 एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306, 6 5 7 इक्वल टू 2 2 3 3 8। इस तरह से हम लोग अगर कुछ भी दिया है, मान लीजिए 2 नंबर दिए हैं, उसके बाद एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम हम लोग निकाल लिए। अगर एलसीएम दे देता एचसीएफ पूछता तब भी इसी तरह से लगा लेते। अगर कोई एक नंबर देता और एलसीएम और एचसीएफ देता तब भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग 4th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उस 5th क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो चेक करना है कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6 की पावर n की जो वैल्यू आएगी वो 0 से एंड होगी। तो देख लेते हैं, अगर 6 की पावर n को हम लोग लिखें तो 6 की पावर n, और अगर हम लोग 6 को फैक्टर के फॉर्म में तोड़े तो 2 इंटू 3 की पावर n, और क्या आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। और हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 440 हो गया, कोई नंबर 0 से एंड होता है तो 5 से डिविजिबल होता है। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 2 इसको डिवाइड करेंगे, 4 इसको डिवाइड 8 8, तो जो नंबर 0 से एंड होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। लेकिन जो 6 की पावर n को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू अप टू n टाइम्स, और उसके बाद इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू n टाइम्स। इसमें जो प्राइम फैक्टर इसके आ रहा है, इसमें कोई भी नंबर 5 नहीं ना है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। सिंस फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 या इसके कोई भी फैक्टर 5 नहीं है। जब इसमें कोई फैक्टर 5 नहीं है और 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं होगा। देयरफॉर 6 टू पावर n विल नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर n मतलब किसी नेचुरल नंबर n के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम लोग यहाँ रख दें 6 की पावर n 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि 6 की पावर n के जो फैक्टर प्राइम फैक्टर आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 और उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, जितना n की वैल्यू रहेगी उतने टाइम्स आएंगे। इसका कोई भी फैक्टर 5 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 6 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं है, और जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है वो 5 से डिविजिबल होता है। और जब ये डिविजिबल ही नहीं है तो इसका मतलब 6 की पावर n की किसी भी वैल्यू के लिए जो कि नेचुरल होगा 0 से एंड नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर है। मतलब दिखाना है कि ये दोनों क्यों कंपोजिट नंबर है। तो लेट्स टेक फर्स्ट नंबर। हम लोग पहले नंबर को लेंगे तो पहला नंबर क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी। अगर हम लोग 13 कॉमन लेते हैं, 13 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा। टेकिंग 13 एज कॉमन, ठीक है। उसके बाद 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13 इंटू 78। इसको क्या लिख सकते हो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 73। इस तरह से अगर किसी नंबर को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं तो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर है। फर्स्ट नंबर इज कंपोजिट। उसके बाद सेकंड नंबर को लेते हैं हम लोग
टेकिंग सेकेंड नंबर। जब सेकेंड नंबर को लेंगे तो इसका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है। तो इसमें से 5 कॉमन है, 5 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या +1, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 1008 + 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1008 + 1 1009। तो जो सेकंड वाला नंबर है उसको भी हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको भी हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए दोनों नंबर कंपोजिट है। तो दोनों नंबर को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, हेंस बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वही होते हैं जो खुद से और 1 के अलावा भी और नंबर से डिविजिबल हो। तो दोनों नंबर को हम और नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7th क्वेश्चन दिया है कि किसी भी स्पोर्ट फील्ड है जो इस तरह से सर्कल में है, अगर उसका चक्कर लगाना है, 2 लोग हैं चक्कर लगाने में, सोनिया एंड रवि। तो अगर सोनिया यहाँ से चलती है, यहाँ से पूरा यहाँ से आती है, चारों तरफ चक्कर लगा के यहाँ तक पहुँचती है, कितना टाइम लेती है 18 मिनट। और जो रवि लेता है, रवि पूरे चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ तक, मैं लिख देता हूँ सोनिया, और जो रवि चक्कर लगाता है यहाँ से यहाँ तक, वो कितने लेता है 12 मिनट। तो पूछ रहा है कि अगर दोनों एक साथ स्टार्ट किए हैं तो कितने टाइम बाद फिर वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखिए, अगर सोनिया स्टार्ट की तो 12 मिनट बाद सोनिया कहीं यहाँ पर रहेगी, क्योंकि 18 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, लेकिन रवि कंप्लीट कर चुका होगा। फिर उसके बाद अगले 12 मिनट में रवि कंप्लीट कर चुका हो, फिर सोनिया कुछ दूर चलेगी। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि कोई किसी टाइम में दूसरा दूसरे टाइम में इस तरह से पूछे कि नेक्स्ट टाइम कब दोनों एक साथ मिलेंगे, उस केस में हम लोग दोनों नंबर का LCM निकालते हैं। अगर इन दोनों नंबर का हम लोग LCM निकालेंगे तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 3 3 3 × 9 = 18, और 12 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 × 2 × 3, 2 2 4 3 12। इन दोनों नंबर का LCM निकालेंगे। LCM निकाल लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि दोनों में 18 का जब मल्टीपल निकालेंगे और 12 का मल्टीपल निकालेंगे, कहाँ कॉमन मल्टीपल होंगे उसी टाइम दोनों फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो वही LCM होता है, LCM ऑफ 18 एंड 12। क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 बार 2 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 यहाँ पर 2 टाइम्स × 3 × 3। तो इसका हो जाएगा जो 2 दूनी 4 3 12 3 36, यानी कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखिए 36 मिनट बाद कैसे मिलेंगे। अगर सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगा रही है और रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है, यहाँ लिख रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है, तो जब रवि एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेगा तो सोनिया यही कहीं रहेगी। फिर दूसरा चक्कर रवि 12 मिनट में और कंप्लीट कर लेगा, सोनिया यहाँ कहीं रहेगी। लेकिन सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में कंप्लीट करेगी, तब रवि यहाँ कहीं रहेगा बीच में। फिर उसके बाद जब सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर, दूसरा चक्कर 18 मिनट में कंप्लीट करके 36 मिनट में इस पॉइंट पे रहेगी, और रवि भी 12 मिनट में एक चक्कर, फिर 24 मिनट में 2 चक्कर, फिर 36 मिनट में तीसरा चक्कर, यानी कि 36 मिनट बाद रवि 3 चक्कर कंप्लीट करके यहाँ रहेगा और सोनिया 2 चक्कर कंप्लीट करके यहाँ पर रहेगी। इसीलिए आफ्टर 36 मिनट दोनों इसी पॉइंट पे रहेंगे, मीट करेंगे। तो ऐसे केस में LCM हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज और चैप्टर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।